निश्चित रूप संतुष्ट होंगे। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो सामने आ जाए। अभी दूसरी बड़ी बात अब ये है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग, अभी जो लगातार शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर तैयारी चल रही थी, पोर्टल खोले गए, म्यूचुअल समायोजन, बाकी जो भी चीज़ें हैं, उसको लेकर क्या अपडेट? नहीं, हमारे यहाँ सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। हमने 2 दिनों का चिंतन शिविर भी किया। हमारे सब ऑफिसर को हम लोगों ने एक एक चीज़ की जानकारी दी, और अब जैसे ही ये 15 अगस्त बीतेगा उसके बाद हमारे सभी ऑफिसर इसी काम में लगेंगे कि पूरी तरह पारदर्शिता के साथ हमारा स्थानांतरण का कार्यक्रम हो जाए। फिर जब हमारा जनरल ट्रांसफ़र का पोर्टल खुले तो लोग उसमें आवेदन दें और एक आदमी भी कोई कंप्लेन लेके ना आवे, ऐसी व्यवस्था हमने की है। सरप्लस और म्यूचुअल वाले की आवेदन की तिथि जो है खत्म हो गई है, पोर्टल मोटा मोटी बंद हो गया होगा। तो अब क्या पहले आप उसकी लिस्ट जारी करेंगे या फिर जनरल ट्रांसफ़र करेंगे उसके बाद एक साथ लिस्ट जारी करेंगे? नहीं, जब ये सब हम कर लेंगे तभी हमारा एकदम फिक्स है, बना हुआ है। अच्छा। सरप्लस का पूरा स्थानांतरण हो जाएगा, लिस्ट जारी हो जाएगा, और उसके बाद हमारा, इसीलिए हमने टाइम लिया है, 17 सितंबर का हमने समय लिया है। तब 17 सितंबर से हम फ्रेश एप्लीकेशन लेंगे, जो जनरल ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन होगा। मतलब अभी हमारा सवाल है कि अभी जो म्यूचुअल और सरप्लस के लिए जो एप्लीकेशन लिए गए हैं उनकी लिस्ट कब जारी कर रहे हैं? उसके तिथि दी गई है पूरी तरह। हमारा जो ये शेड्यूल जारी हुआ है ना, बिल्कुल है, मैं आपको भेज दूंगा। आप इसे सभी को आप इसको प्रसारित करा सकते हैं। आपके आदेश पर हो रहा है तो आपको तैयारी की बारे में जानकारी तो होगी इस महीने में? पूरी जानकारी है। सरप्लस का मामला ही अलग है और जनरल ट्रांसफ़र का मामला ही अलग है। इसमें जो म्यूचुअल या सरप्लस वाले हैं, क्या इनके लिए फिर से पोर्टल खुलेगा या फिर एक ही बार मौका मिलेगा? नहीं, ये तो हो गया, पोर्टल बंद हो गया। जिन लोगों के कई लोगों की शिकायत है कि हम लोगों ने म्यूचुअल किया था और म्यूचुअल करने के बाद भी ऑटो रिजेक्ट हो गया। चलिए, आप ये अच्छी खबर आप दे रहे हैं और इसके लिए खबर भी आई है कि आज लगभग वो समस्या खत्म हो गई। हाँ, ऑटो रिजेक्ट वाले का भी समस्या खत्म हो गया, ये जानकारी मिली है। तो अब जो है जनरल ट्रांसफ़र जब आप करेंगे तो उसके लिए क्या टारगेट है? नहीं, टारगेट क्या है, जो एक तो हमारा सबसे शिक्षक का अभाव और शिक्षक का प्रभाव, ये दोनों में हमें समानुपातीकरण करना है। कहीं अधिक हैं और कहीं हैं ही नहीं। एक और चीज़ें हैं कि 5 साल जो एक स्कूल में रह गए, शिक्षा मंत्री जी पता चला है कहीं बोले हैं कि वैसे टीचर का ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ऐसा भी है कि जो 5 साल हैं उनका ब्यौरा जुटा रहे हैं कि उनको हम हटा दें? नहीं, वो तो विभाग के पास है ही। हमारे तो ई शिक्षा पोर्टल पर सब चीज़ जानकारी ऐसा कर रहे हैं कि 5 साल वाले को? नहीं, हमारा सीधा है। हमारे सब शिक्षक बहुत होशियार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। उनको सबको मालूम है कि कानून जो बना है वो क्या है, और उसी प्रकार से वो सब अप्लाई कर रहे हैं। जब 1 लाख सरप्लस शिक्षकों का आवेदन हम लोगों ने टारगेट किया था, तो 73,000 शिक्षकों ने तो स्वतः आवेदन किए। हमने तो किसी को फोर्स नहीं किया। ये ऑटोमेटिक वाला जो भी अप्लाई हो रहा है, इनके ट्रांसफ़र के बाद आपको लगता है कि जो एक तरह से असमानुपातीकरण की जो स्थिति थी उसको अब समानुपात तक ठीक हो जाएगी, बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। जबरन ट्रांसफ़र की नौबत नहीं है? नहीं, क्यों जबरन करना? शिक्षक सब पढ़े लिखे हैं, चाहे 5 साल रहे चाहे 4 साल रहे। नहीं, मेरा कहने, जो नियम बना है, जिनकी 5 साल हो गई होगी वो स्वतः आवेदन कर रहे हैं। उनको फोर्स करने की जरूरत नहीं है। जो अपने ब्लॉक में हैं वो भी स्वतः आवेदन कर रहे हैं, और जो अपने पंचायत में है महिला शिक्षिका वो भी स्वतः आवेदन कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनके ऊपर बिहार का भविष्य निर्भर है। छूट गए तो अगर मान ली अपने पंचायत में महिला रह गई या पुरुष अपने ब्लॉक में रहे, उनके लिए? नहीं, उसके लिए तो हमारे यहाँ जिला स्तरीय स्थापना समिति की बैठक होगी, उसके बाद फिर प्रमंडल स्तरीय होगी, और उसके बाद फिर राज्य स्तरीय होगी। ये जो 3 स्थापना समिति की बैठकें होंगी उसमें सब आ जाएंगे। अच्छा। हमने कहा है अपने डीओ से और डीपीओ से कि संवाद का रास्ता अपनाना है, शिक्षक को बताना है, उनसे बातचीत करनी है। दूसरी बड़ी बात यह है